हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, उसमें जो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन रहता है उसका किस टाइप से डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम जैसे देखते हैं कभी कभी या जैसे हम जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़े हैं, तो क्या होता है कभी जो फंक्शन है उसके अंदर और फंक्शन आ जाते हैं। जैसे एफ कोई फंक्शन है, उसके अंदर कोई और फंक्शन आ गया। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, एक्स फंक्शन है तो वहाँ एक्स होना चाहिए, बट वहाँ क्या होता है फिर से फंक्शन आ जाता है। जैसे हम देखते हैं, ठीक है, अगर सपोज एफ एक्स है, एफ एक्स ये है, एफ एक्स हमारे पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर ये है। अब अगर हमको कभी ऐसा फाइंड करना पड़ जाता है, जैसे स्टार्टिंग के जो हमारे चैप्टर्स है उसमें देखते हैं एफ ऑफ जी फाइंड करना है, वेयर जी एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एफ ऑफ जी फाइंड करते हैं इट मीन्स एफ ऑफ जी एक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस में जी एक्स पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाता है जी एक्स प्लस वन। ठीक है, और ये हो जाता है जी एक्स प्लस फोर। अब ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम जी एक्स को फिर से वापस पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ये मिल गया। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन सिंपल था तो ये हो गया, अगर ये फंक्शन भी बड़ा हो गया, ये इस फंक्शन का भी बड़ा वाला फंक्शन मिल गया, ठीक है, इसका भी, तो वहां पे क्या होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हटाने के लिए हम जो डिफरेंशिएशन है उसमें एक मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिसमें हम जो अंदर फंक्शन है उसको हम कोई एक वेरिएबल से डिफाइन करेंगे। जैसे जी एक्स है तो जी एक्स को हम डिफाइन कर देंगे किससे, जो जी एक्स है उसका हम कोई वेरिएबल टी यू वी आपको जो भी लेना है उससे हम डिफाइन कर देंगे। मतलब हम क्या कर लेंगे, जो जी एक्स है उसको टी पुट कर देंगे, जी एक्स को टी पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, जी एक्स को टी पुट कर देंगे तो फंक्शन हमें क्या मिल जाएगा। इसको अगर हम फिर से देखते हैं तो एफ ऑफ टी हो जाएगा जी एक्स के प्लस में टी, और ये हो जाएगा टी प्लस वन अपॉन टी प्लस फोर। ठीक है, अब इसका हम सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करना सिंपल कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा टी प्लस वन और टी प्लस फोर का डिवाइड रूल अप्लाई कर लेंगे, या जो भी रूल यहाँ पे अप्लाई होगा सिंपल रूल अप्लाई होगा, रूल अप्लाई कर लेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, हम ये जो फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, हमको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और एक इसमें है फंक्शन किसमें टी के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट तो हो जाएगा एफ डैश टी, बट वहां पे हम क्या करना पड़ेगा, जो टी फंक्शन है उसका फिर से हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन है हमारे पास, यह साइन है, उसके अंदर है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, या चलो 2 साइन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है, साइन है, उसके अंदर ये देखो फिर से क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, साइन फंक्शन है, उसके अंदर क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। तो हम क्या कर लेंगे, जो ये वाला है इसको हम पुट कर लेंगे क्या, सपोज t, तो हम क्या कर लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इसको हम पुट कर दिए t, और लेट ये हमारा कोई y है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y क्या मिल जाता है, साइन। ठीक है, और इस पूरे का हम क्या पुट कर देंगे t, तो मिल गया साइन t। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, हमको ये x में है, ये x में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली डी बाई डी एक्स हो गया, बट यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स इंटू साइन टी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो साइन टी है, ठीक है, तो हमको टी के रिस्पेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे चेन रूल, जिसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, डी एक्स लिखा है, डी अपॉन डी एक्स लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये कर सकते हैं, d अपॉन डी एक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, d अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ये कर सकते हैं। अब इसमें ब्रेक कर सकते हैं d अपॉन डी एक्स को, अब ब्रेक कर लिए तो यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, d बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इंटू साइन टी। अब देखिए t जो फंक्शन है वो तो किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में है, तो इसको हम अलग कर देते हैं, और ये साइन t है, t के रिस्पेक्ट में होगा, तो साइन t और इसको एक साथ कर दिए तो d बाई डी टी ऑफ साइन टी इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ टी है। टी क्या हमारे पास
4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे। sin t का t के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या मिल जाएगा, cos t मिल जाएगा, और यहाँ से इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे तो इसका जो भी डिफरेंशिएशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन लेके एग्जांपल लेके हम, तो जस्ट एग्जांपल था, क्वेश्चन से हम समझते हैं किस टाइप से करना है हमको। ठीक है, अब ये जो मेथड है, ये जो मेथड हमको अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि ये जो मेथड्स है, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहां भी हम इस जो मेथड है, ये जो मेथड है, ये टी पुट करने वाला जो मेथड है, इसको हम जो हमारा ट्रिक है, इसको जो पुट करने वाला है, ठीक है। आप नॉर्मल टी यू वी डब्ल्यू जो भी आपको पुट करना है, जो वेरिएबल यहाँ पे पहले से यूज नहीं हुआ है वो वेरिएबल आपको पुट करना है। ठीक है, तो ये सारे ये जो मेथड है ये हमारा इंटीग्रेशन में भी यूज होता है, तो इसको हमको अच्छे से देखना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे देखिए साइन एक्स का स्क्वायर है, साइन एक्स होल का स्क्वायर नहीं है, साइन है और उसके अंदर जो एक्स है उसका स्क्वायर है, मतलब साइन के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये है, इसको हम सपोज कर लेते हैं y साइन एक्स होल साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, जो एक्स स्क्वायर है इसको हम पुट कर लेते हैं क्या, t पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन t, ये मिल जाएगा। अब चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में बोला है, x के, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाय dx, और यहाँ पे हो जाएगा dy बाय dx ऑफ साइन t। तो देखिए यहाँ पे x है बट यहाँ पे क्या t है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। देखिए जो d बाय dx है उसको हम क्या लिख सकते हैं, d बाय dx को हम क्या लिख सकते हैं, d बाय dt इंटू dt अपॉन dx कर सकते हैं। अगर नॉर्मली अगर इसको फिर से सॉल्व करते हैं, dt कट जाएगा, क्या बचेगा, d अपॉन dx बचेगा। ठीक है, तो d अपॉन dx को हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो यहाँ पे हम इसको साइन के साथ ले लेते हैं, सो d अपॉन dt इंटू साइन t, और x टर्म बच जाएगा dt अपॉन dx। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या ये है, तो हमको dy बाय dx क्या क्या मिलता है, देखिए d बाय dt ऑफ साइन t, तो साइन t का कर रहे हैं किस रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, cos t मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos t इंटू d बाय dx ऑफ t, ऐसा है d बाय dx ऑफ t, और t का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या जाएगा, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, d बाय dx ऑफ t। अब जो t का वैल्यू है, t को हम क्या पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर पे पुट कर देते हैं वापस, तो हमको क्या मिल जाएगा, dy बाय dx इक्वल्स टू cos t को हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू d बाय dx ऑफ t है, t के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो ये तो कुछ होगा नहीं, तो cos एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। ठीक है, पावर सामने आएगा और पावर माइनस होने जाएगा, पावर 2 माइनस 1 हो गया, पावर सामने आया तो 2x, तो यहाँ से हमको मिल गया dy बाय dx 2x cos x स्क्वायर। क्लियर है, तो इस टाइप के हमको मिल गया जो साइन एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर क्या मिल गया, 2x cos x होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या किए, जो एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा साइन एक्स होल स्क्वायर नहीं है ना, बार बार बोल रहा हूँ, ओनली एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का हम क्या पुट कर दिया, टी, सो वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन टी। ठीक है, यहाँ से y इक्वल्स टू साइन टी हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ साइन टी, x है बट यहाँ पे t है, तो वेरिएबल्स अलग अलग हो गए, तो वेरिएबल को सेम करने के लिए हम क्या कर दिए, d बाई डी एक्स को हम क्या पुट कर दिए, d बाई डी टू इंटू डी डी अपॉन डी एक्स। तो d बाई डी टी है उसको साइन के साथ रख दिए और डी डी अपॉन डी एक्स को अलग कर दिए, क्योंकि t भी क्या है, t फंक्शन क्या है, x के फॉर्म में ना, तो उसको x साथ रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से इसका हो गया डिफरेंशिएशन, तो cos t, और ये है d बाई डी एक्स ऑफ t, यही है। तो यहाँ से t का वैल्यू वापस हम क्या पुट कर दिए, एक्स स्क्वायर, हम ये लिए थे ना, एक्स स्क्वायर को t पुट किए थे। ठीक है, तो वापस हमको वापस जाना है, तो हमको t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट कर दिए, तो एक्स स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, कितना मिल गया, 2x। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स है, या मतलब ये क्या है, साइन एक्स होल स्क्वायर है। ठीक है, अभी कोई फंक्शन है उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं साइन एक्स का, देखें साइन एक्स होल के पावर एक्स का हम देखें, होल के पावर 2 का हम नहीं देखे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, चलिए इसको हम
सपोज कर लेते हैं y के इक्वल में y इक्वल टू साइन एक्स होल स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, जो साइन x है उसको हम पुट कर लेते हैं क्या, t। तो साइन x को हम क्या पुट कर लिए, t। तो हमको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x और t है तो हम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सो डी बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, जो इसको है इसको हम टी स्क्वायर के साथ में रख लिए, और जो डी टी बाई डी एक्स है उसको हम अलग रख लिए, डी टी बाई डी एक्स। और इधर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। नेक्स्ट डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्या मिलेगा, जैसे एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर का एक्स रिस्पेक्ट में क्या मिलता है, 2x मिलता है। तो बस x प्लस में क्या हो जाएगा t, तो यहाँ भी x प्लस में क्या हो जाएगा t। सो टी स्क्वायर का डी बाई डी टी करेंगे, मतलब टी स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा 2t। तो इसका हमको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन 2t इनटू में क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ टी। नेक्स्ट अब देखते हैं t का वैल्यू हम क्या पुट किए थे, साइन x, तो वापस हम पुट करते हैं t इक्वल टू साइन x। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहां से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2t का वैल्यू हो जाएगा साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन होगा, क्या मिलेगा cos x। ठीक है, cos का प्लस सॉरी साइन का प्लस cos होता है, तो यहां से क्या मिल गया 2 साइन x cos x, किसका डी वाई बाई डी एक्स। ये मिल गया 2 साइन x cos x, किसका साइन x होल स्क्वायर का हमको क्या मिला 2 साइन x cos x। ठीक है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए किसका फॉर्मूला है 2 साइन x cos x, किसका है साइन 2x का है। ठीक है, साइन 2x ना कि साइन की पावर 2। ठीक है, साइन 2x है, क्लियर है। तो इस तरीके से इसका हो गया, फिर साइन x होल का स्क्वायर था, होल का पावर था, तो यहाँ पे तो हम या तो इसका जानते हैं, किसी का पावर है उसको जानते हैं, जैसे x का पावर का जानते हैं। अब साइन x का उसका पावर को तो हम पढ़े नहीं है, तो हम साइन x को क्या कर लिए, टी पुट कर लिए, तो यहाँ से टी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करते हैं dx अपॉन dx टी स्क्वायर था, dx को फिर चेंज कर दिए dt और dt करके, तो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या मिल गया 2t, मतलब t स्क्वायर डिफरेंशिएट कर दिए t के रिस्पेक्ट में, और t का अलग से होगा किसके, मतलब t मतलब क्या है साइन x, तो उसका डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, तो साइन x हो गया cos x, और 2t मतलब 2 साइन x, 2 साइन x cos x क्या मिल गया साइन 2x। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, e की पावर साइन x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में करना है। और तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है, फंक्शन है, वो क्या है, e के अंदर में साइन ऑफ x है। तो अगर e लेते हैं तो e क्या है, अपने आप में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और उसके अंदर क्या है साइन x है। तो यहाँ पे हम इसको लेट y e की पावर साइन x, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ठीक है, y इक्वल टू क्या है, e की पावर साइन x। तो हम क्या कर लेते हैं, जो साइन x है अंदर में जो फंक्शन है उसको हम क्या कर लेते हैं, t पुट कर लेते हैं। तो साइन x को हम पुट कर दिए क्या t, तो यहाँ से हमको नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, नया क्वेश्चन क्या हो जाएगा e की पावर t, e की पावर t है, e की पावर x जैसे करते हैं वैसे हो जाएगा। तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर t। x और t है तो फिर से चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स को d बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो चलिए हमको क्या मिल जाएगा, जो t वाला है d बाई डी टी है, इसको हम लग दिए a की पावर t के साथ, तो d बाई डी टी e की पावर t इंटू जो डी टी बाई डी एक्स है उसको अलग कर दिए डी टी बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। वापस आते हैं, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, e की पावर t का t के रिस्पेक्ट में है, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या मिलता है, e की पावर x ही मिलता है। बस यहाँ पे क्या चेंजेस है, x प्लस में t है,
तो x प्लस में t, x प्लस में t, तो x प्लस में क्या मिल जाएगा t। सो डी बाई डी टी ऑफ e की पावर t क्या मिलेगा, e की पावर t ही मिलेगा। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, e की पावर t इंटू ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ t, ये हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो t का वैल्यू है वापस पुट कर देते हैं, क्या था साइन x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर साइन x इंटू क्या मिलाएगा t है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो क्या हो जाएगा e की पावर साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया हमको e की पावर साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, e की पावर साइन x है इंटू में cos x है, मतलब ये ऐसा है ना cos x इंटू e और e का पावर में है साइन x, ठीक है। तो हमें किसका मिल गया e की पावर साइन x का, ठीक है। देखिए अगर हम शॉर्टकट में देखते हैं तो e की पावर साइन x का क्या हो जाएगा, e की पावर साइन x और इंटू में क्या आ जाएगा, जो अंदर फंक्शन है साइन x है उसका इंटू में हो जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो वो इंटू में हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखें तो साइन x को t पुट किए थे तो e की पावर t मिला था और e की पावर t को हम चेंज किए किसमें dt बाय डी एक्स वाले थे, ठीक है, इससे चेंज किए तो यहाँ हम ये के इस तरीके से डिफरेंशिएशन हुआ है, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉग है उसके अंदर लॉग है और उसके अंदर क्या है साइन x है, सॉरी ये, ठीक है, लॉग है उसके अंदर लॉग, फिर उसके अंदर साइन x, फंक्शन है लॉग फंक्शन है उसके अंदर लॉग फंक्शन है उसके अंदर साइन फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 फंक्शन एक साथ हो गए। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से लेंगे हम इसको। लेट सॉल्यूशन, लेट की जो है y इक्वल टू क्या है लॉग, उसके अंदर लॉग और उसके अंदर साइन x है, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है हमारा, ये लॉग फंक्शन है, तो उसके अंदर जितने भी है उसको फर्स्ट पुट कर लेते हैं, तो लॉग साइन x, इसको हम पुट कर लेते हैं क्या t, तो यहाँ से हमको y इक्वल टू क्या मिल जाएगा लॉग t, क्या मिल गया लॉग t, ठीक है। चलिए अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग t। अब इसको फिर से चेंज करेंगे, लॉग t, x और t है चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स चेंज करेंगे क्या डी बाय डी टी इंटू लॉग t, ठीक है। डी बाय डी एक्स को चेंज करने क्या डी बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स करके, ठीक है, यहाँ पे चेंज किए डी बाय डी एक्स को डी बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स करके, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमको लिखना जरूरी है ना और ये भी लिखना जरूरी है, ठीक है, कि हम इस तरीके से चेंज कर रहे हैं। अब चलिए अब हम देखते हैं लॉग टी का डिफरेंशिएशन होगा टी के रिस्पेक्ट में, क्या मिल जाएगा 1/t और यहाँ हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ टी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को हमको वाई डैश भी ले सकते हैं। अब देखिए 1/t है तो हम क्या कर लेते हैं t इक्वल्स टू वापस क्या था log sin x, इसको वापस पुट कर लेते हैं log sin x, ठीक है। तो t का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा y डैश 1/log sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से log के अंदर फिर साइन फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है और तो हम यहाँ पे क्या करेंगे log, मेन फंक्शन log है उसके अंदर क्या है फिर से sin x है, तो हम क्या कर लेते हैं sin x को फिर से t पुट कर लिए, क्या पुट करें, चलो हम क्या पुट कर लेते हैं v, तो यहाँ से y डैश क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/log sin x प्लस में क्या हो जाएगा v इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ log v, ये होगा। अब v है और x है तो इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या कर लेते हैं d बाय डी एक्स को v के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा d बाय डी वी इंटू डी वी बाय डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। dv और dv करके चेंज करना पड़ेगा, तो d बाय डी एक्स इंटू dv बाय डी एक्स, तो हमको क्या मिल जाएगा y डैश 1/log v इंटू log v के साथ हम रखें डी बाय डी वी को, तो डी बाय डी वी log v इंटू में क्या बचेगा डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है।
चलिए तो y डैश क्या हो जाएगा 1 अपॉन log v इंटू इसका हम करेंगे log v का dv के रेस्पेक्ट में, मतलब log v का v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा 1 अपॉन v मिल जाएगा और ये बच जाएगा dv अपॉन dx। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर दे, क्या मिला 1 अपॉन v, मतलब log v को डिफरेंशिएट कर दे v के रेस्पेक्ट में, क्या मिल गया 1 अपॉन v। अब चलिए v का जो वैल्यू वापस क्या पुट कर देते हैं, v क्या था ये sin x, तो v का जो वैल्यू वापस sin x पुट कर देते हैं, सो y डैश क्या मिल जाएगा 1 अपॉन log v है, v को हम पुट कर लेंगे sin x इंटू 1 अपॉन v क्या हो जाएगा sin x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ v क्या हो जाएगा sin x। क्लियर है? चलिए आप हम देख लेते हैं, तो वहां पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटू हो जाएंगे, तो 1 अपॉन sin x इंटू log sin x इंटू यहाँ पे इसका हम लिख लिए ये मल्टीप्लाई करके इंटू sin x का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिल जाएगा cos x, तो यहाँ से y डैश हमको मिल जाएगा फाइनली cos x अपॉन sin x इंटू log sin x। क्लियर है? तो यहाँ से हमको cos x अपॉन sin इंटू log sin x, ये हम मिल गया हमको आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको फंक्शन के अंदर का फंक्शन और फिर से मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर और फंक्शन था, मतलब ट्रिपल फंक्शन था, तो वहां पे हम जो मेन फंक्शन है उसके अंदर जितना भी रहता है उसको हम पुट कर लेंगे। फर्स्ट log मेन फंक्शन था, उसके अंदर ये पूरा था, तो उसको हम t पुट कर लिए। उसके बाद देखते हैं तो उसको t है उसका डिफरेंशिएट किए, ठीक है, क्या मिल गया हमको, ये मिला 1 अपॉन टी डी टी बाई डी एक्स मिल गया, ये हो गया। अब यहाँ से वापस अगर t पुट करते हैं तो ये मिल गया। अब log है, अब यहाँ पे मेन फंक्शन इसका तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तो बाहर है, कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट, इसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं log d इसका ये, ठीक है, जहां पे डी बाई डी एक्स लिखा है, जिसका सामने डी बाई डी एक्स लिखा है इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएट करना है log sin x। अब यहाँ पे फिर से मेन फंक्शन देखते हैं log, उसके अंदर sin x है, तो मेन फंक्शन को वही रखे, अंदर जो फंक्शन है उसको फिर से t पुट कर दें। अब t तो पहले हो चुका था तो क्या पुट कर लिए v, तो sin x को हम v पुट कर लिए, तो यहाँ से sin x के प्लेस में v, log है तो log sin x के प्लेस में v। अब यहाँ x v है, फिर से चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो डी अपॉन डी एक्स को चेंज कर दी डी अपॉन डी वी इंटू डी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से जो डी अपॉन डी वी है लॉग वी के साथ रख दिए ये, और डी वी अपॉन डी एक्स अलग से रख दिए। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब लॉग का फिर से डिफरेंशिएट 1 अपॉन में आता है, v है तो v आया, वापस v का वैल्यू sin x पुट कर दिए, सो log sin x, वे भी sin x हो जाएगा और ये भी sin x हो जाएगा। इसका फिर से डिफरेंशिएट होगा, डी बाई डी एक्स लगा हुआ है तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, सो फाइनल आंसर मिला cos x अपॉन sin x इंटू log sin x। cos अपॉन sin का आप cot करके भी लिख सकते हो, तो cot अपॉन log sin x ऐसा भी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रूट sec x, उसके अंदर में रूट x, ठीक है, सॉरी रूट sec और उसके अंदर में रूट x। तो यहाँ पे देखो मेन क्या है, ये रूट है मेन, ये मेन रूट है, उसके अंदर sec है, उसके अंदर फिर से रूट x है। तो चलिए इसको हम लेट y के इक्वल में लेते हैं, तो y इक्वल क्या हो जाएगा sec रूट x, ठीक है, तो y इक्वल टू रूट sec रूट x मिल गया, ठीक है। अब जो रूट है, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं sec रूट x होल की पावर 1/2 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। रूट को हम पावर 1/2 लिखिए। अब मेन फंक्शन, मेन यहाँ पे क्या है 1/2, ये मेन फंक्शन है। अब उसके अंदर क्या है sec रूट x, तो हम क्या कर लेते हैं, जो sec रूट x है उसको हम पुट कर लेते हैं क्या t, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा y इक्वल टू t की पावर 1/2, ये मिल गया। तो चलिए अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ t की पावर 1/2। यहाँ फिर से चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, t के फॉर्म में है तो डी बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। सो हमको क्या मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स को हम क्या लिखे, डी अपॉन डी टी डी अपॉन डी एक्स। तो डी अपॉन डी टू को हम क्या कर दिए, टी के साथ रख दिए, डी अपॉन डी टी टी की पावर 1/2 इंटू डी अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं हम डिफरेंशिएशन,
टी का टी के रिस्पेक्ट में है। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। यहाँ पे बस एक्स प्लस में टी, तो एक्स प्लस में टी, तो एक्स प्लस में टी हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स को हम लिखिए वाई डैश, इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, पावर सामने और पावर क्या हो जाएगा -1, पावर होगा -1 और इनटू में क्या है डी टी अपॉन डी एक्स। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/2 टी की पावर क्या आ जाएगा -1/2 इनटू में क्या आ जाएगा फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ टी। चलिए वापस अब हम क्या कर लेते हैं, टी का जो वैल्यू है क्या था sec रूट एक्स पुट कर देते हैं, तो sec रूट एक्स पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा y डैश हाफ और t मतलब sec रूट एक्स की पावर 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sec रूट एक्स। ठीक है, चलिए अब यहां हम देखते हैं फिर से, तो ये जो sec है उसके अंदर क्या है फिर से रूट एक्स फंक्शन है ये। ठीक है, अब इसका तो कुछ नहीं होगा, इसका बस इसके सामने डी बाई डी एक्स लगा है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं sec के अंदर फिर से रूट एक्स है, तो हम क्या कर लेते हैं रूट एक्स को t हम कर चुके हैं, क्या पुट कर लेते हैं v। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू 1/2 sec रूट एक्स को हम पुट कर दिए क्या v की पावर 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स sec रूट एक्स को हम क्या पुट कर दिए v, तो sec v, इसका हमको और डिफरेंशिएट करना है, बट यहाँ पे क्या x के रेस्पेक्ट में करना है, तो हम इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो 1/2 sec v की पावर -1/2 इंटू, इसको चेंज कर रहे हैं हम v के फॉर्म में, तो v के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं d बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये कर लिए और यहाँ पे क्या जाएगा sec v। ठीक है, चलिए फिर से क्या हो जाएगा y डैश 1/2 sec v की पावर -1/2 डी बाय, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। sec v का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होगा sec v। ठीक है, देखिए sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x होता है, तो sec v का क्या हो जाएगा sec v tan v। तो हम क्या कर लेते हैं sec v इंटू tan v, ये हो गया, इंटू में क्या बचा है d बाय डी एक्स ऑफ v। सो y डैश क्या मिल जाएगा हाफ sec v। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं v है, v का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम क्या कर लेते हैं v इक्वल्स टू वापस क्या लिए थे रूट एक्स, तो रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2 वापस पुट कर लेते हैं। सो 1/2 sec v को पुट कर लिए रूट एक्स की पावर 1/2 माइनस में sec रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू में है डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, पिछले लेक्चर में हम देखे थे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्या मिलता है 1/2 रूट एक्स मिलता है डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। सो y डैश क्या हो जाएगा हाफ sec रूट एक्स की पावर -1/2 इंटू sec रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 1/2 रूट एक्स। क्लियर है, तो यहां से देखते हैं, तो y डैश हमको क्या मिल गया क्लियरली 1/2 sec रूट एक्स की पावर -1/2 sec रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 जा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये अपॉन में जाके रूट एक्स होगा, तो रूट के अंदर आएगा ये, और ये इनटू में सिंपल है, तो यहाँ से फिर ज़्यादा कुछ कटेगा नहीं, यही आएगा आंसर। क्लियरली, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका था रूट sec रूट एक्स था, तो फर्स्ट यहाँ पे मेन क्या है रूट है, तो मेन हम रूट के ले लिए 1/2, और मेन है उसके अंदर ये फंक्शन था, तो उसको हम क्या पुट कर दिए एक वेरिएबल से पुट कर दिए। तो ये हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है जो मेन फंक्शन है उसके अंदर जो फंक्शन रहेगा उसको हमको फर्स्ट पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ मेन ये था, जैसे पिछले में क्या था मेन लॉग था, उसके अंदर लॉग साइन एक्स था। ठीक है, तो हम लॉग और उसके बाद जो अंदर था लॉग साइन एक्स उसको टी पुट कर लिए थे। सेम यहाँ हम sec रूट एक्स को हम टी पुट कर लिए, तो हमको क्या मिल गया टी की पावर 1/2, इसको डिफरेंशिएट किए तो ये मिल गया। ठीक है, 1/2 टी की पावर -1/2 डी बाई डी एक्स इंटू टी। अब यहाँ पे
टी है और एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको अब चेंज करना पड़ेगा, डी टी अपॉन डी एक्स इंटू में लिखना पड़ेगा। तो टी का फिर से करेंगे, अब टी क्या था sec रूट एक्स था, उसका फिर से करेंगे तो sec है उसके अंदर फिर से रूट है, तो रूट एक्स को फिर से चेंज करना पड़ेगा किसमें, b में। अब रूट एक्स को x डी बाई डी एक्स को चेंज कर रहे हैं, मतलब सॉरी इसको चेंज कर रहे हैं, रूट एक्स को चेंज करें तो ये भी चेंज होगा, इसको भी चेंज कर लिए, तो sec v का डी क्या हो जाएगा sec v tan v, और इसका फिर से होगा v का, तो क्या मिलेगा v मतलब रूट एक्स, तो रूट एक्स से क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे जो 2 है अब यहाँ पे जो 2 आएगा 2 2 4 हो गया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।